जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि जावास्क्रिप्ट इन 8 मिनट्स। जी हाँ, आज हम 8 मिनट्स के अंदर देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में तो है वो अलर्ट्स होते हैं। अलर्ट्स क्या काम करते हैं, यूजर को ट्रिगर करके कोई मैसेज दिखाना हो या कोई एरर दिखाना हो। अगर आपका कोई साइट का विजिटर आपकी वेबसाइट छोड़कर जा रहा है तो उसको अर्जेंट जो है वो ट्रिगर करके कोई मैसेज शो करना हो तो आप अलर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलर्ट किस तरह से बनते हैं, आपको सिंपल अलर्ट का कीवर्ड लिखना है, राउंड ब्रेसेस लगानी है, उसके अंदर कोट्स के अंदर आप कुछ भी स्ट्रिंग वगैरह जो है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, फाइल को सेव करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड आ गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कुछ इस तरह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेर का कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम आप इधर देंगे, इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड ही पास कर देता हूँ और इस ए को जो है वो अलर्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास अलर्ट में क्या आएगा, मेरे पास अलर्ट में जो है वो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सेम ही है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेम नहीं है, ये यही वाला हेलो वर्ल्ड नहीं है पहले वाला। मैं अगर हेलो वर्ल्ड 2 लिखूंगा तो हेलो वर्ल्ड 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड 2 लिखा और हेलो वर्ल्ड 2 जो है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कुछ जो है वो डेटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप्स नंबर हो सकती है, बुलियन हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। स्ट्रिंग हमने देख लिया, स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप वेरिएबल में कोई नंबर पास करना चाहें, वेरिएबल नम फॉर एग्जाम्पल, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया नम, वेरिएबल नम इज इक्वल टू 2 एंड देन वेरिएबल num2 इज इक्वल टू 6। और अब मैं अलर्ट करूंगा num प्लस num2 तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों का जो है वो सम हो जाएगा और मुझे अलर्ट के अंदर जो है वो इन दोनों का सम मिल जाएगा। तो num और num2 जो है वो ऐड होकर इनकी वैल्यू हो गई 8, क्योंकि 2 + 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आपको समझ में आ गया वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं। स्ट्रिंग देख लिया, नंबर देख लिया, बुलियन देख लेते हैं। वेरिएबल bool इज इक्वल टू फॉल्स। बुलियन में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 2 ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू होती है और फॉल्स होती है। तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं ट्रू लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ट्रू भी मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ट्रू भी मिल गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ जो है वो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस को आप किस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ मतलब अगर, एल्स मतलब मगर। अगर आपको कंडीशन की बेस पे कुछ काम करना हो, ये कंडीशन को लिखने का कुछ तरीका है। अगर आपको कंडीशन की बेस पे कुछ काम करना हो तो आप इसके अंदर कंडीशन डालेंगे, इसके अंदर अपना काम डालेंगे। एल्स पार्ट में अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट जो है वो चल जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 ग्रेटर देन 9। अगर 10 जो है वो बड़ा है 9 से तो क्या करो, यहाँ पर अलर्ट कर दो 10 इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर। एल्स में क्या करो, वरना अगर 10 ग्रेटर नहीं है तो बोलो 10 इज नॉट ग्रेटर। यहाँ पर 10 इज नॉट ग्रेटर। फाइल को करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो 10 इज ग्रेटर, क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर क्योंकि 10 जो है वो 9 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गई और अलर्ट इज ग्रेटर। अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 8 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 8 जो है वो बड़ा नहीं है 9 से। तो कौन सी चलेगी, 10 इज नॉट ग्रेटर। आई होप आपको समझ में आ गया कंडीशन किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ लूप्स होते हैं। लूप्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर का लूप होता है। लूप क्या करते हैं, अगर आपको कोई एक काम रिपीटेडली कराना हो तो आप लूप्स के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, मैं i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा। i को कहां तक लेके जाऊंगा, i जो है वो 10 बार चलेगा, मेरा लूप जो है वो 10 बार चलेगा और हर बार जो है वो 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब ये लूप 10 बार चलेगा, इसके अंदर मैं जो भी प्रिंट करूंगा वो 10 बार प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट में राइट करना चाहता हूँ कुछ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब अपने ये जो ब्राउजर है यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो कुछ राइट करना चाहता हूँ तो ये कमांड का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ, दिखाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेक को ऐड कर देता हूँ। ब्रेक को ऐड करने का क्या तरीका है,
सिंपल प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन। इसके बाद जैसे ही एक लाइन प्रिंट हो तो आप एक ब्रेक लगा दो। यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ तो 10 बार हेलो वर्ल्ड मेरे पास जो है वो प्रिंट हो चुका है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जावास्क्रिप्ट में अंदर कुछ एरे होते हैं। एरे जैसे मैंने आपको बताई, अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारी डेटा टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर एक डेटा टाइप है एरे। एरे को हम किस तरह से बना सकते हैं, एरे का यूज क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो एरे का जो यूज है वो सबसे पहले एरे के अंदर अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट का डेटा है तो आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स के नाम है आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल फ्रूट्स इज इक्वल टू एरे का आपको जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ेगी, उसके अंदर आप मल्टीपल फ्रूट्स के नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एप्पल आपको उधर कोमा देना है, मैंगो, उसके बाद एक और फ्रूट्स ले लेता हूँ बनाना। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको प्रिंट करूंगा कंसोल। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंसोल नाम की भी जो है एक कमांड होती है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रूट्स लिखता हूँ एग्जाम्पल, और कंसोल कहाँ पे हमें ये नजर आएगा, रिफ्रेश करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक अपने माउस के ऊपर इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक कंसोल नाम का जो है वो होगा, उसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एरे। एरे इसने बता दिया 3 एरेज हैं, एरेज के अंदर 3 वैल्यू है। 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है एप्पल, ए पे होता है 1 पे मैंगो, 2 पे बनाना। एरे की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस फ्रूट के अंदर सिर्फ एप्पल चाहिए तो मैं बोलूंगा भाई मुझे सिर्फ 0 इंडेक्स वाला चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे एप्पल मिल जाएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनते हैं, अगर आपको स्टूडेंट्स, आपके क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टीचिंग करते हैं, उनका आपको एक बायोडेटा बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ओबीजे इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट के अंदर करली ब्रैकेट, इस तरह से इंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे की, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम क्या है वो देना है, फॉर एग्जांपल रिहान। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 001 है। उसके बाद बस इतना ही अभी रखते हैं। उसके बाद अगर मैं कंसोल में जो है वो इसको प्रिंट करूंगा और ओबीजे तो यहाँ पर मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, रिहान, नेम रिहान, रोल नंबर 1। तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ इसका जो है नेम चाहिए तो डॉट लगा के मैं उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू का जो है, प्रॉपर्टी का जो है वो नेम दे दूंगा, तो यहाँ पर रेहान मुझे मिल गया है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो है इसको जो है टारगेट करना हो तो आपको डॉट लगाकर उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस प्रॉपर्टी का नेम, तो आपको जो है उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। कुछ इस तरह से जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। जिस तरह फॉर लूप है उसी तरह एक व्हाइल लूप भी होता है, लेकिन फॉर लूप ज्यादा आसान होता है तो इसलिए जो है ज्यादातर डेवलपर्स फॉर लूप को यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं while के अंदर कंडीशन डाल दूं 10 ग्रेटर देन 9, और पहले इसके अंदर कंडीशन डलेगी, वेरिएबल लगाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने कंडीशन इधर डायरेक्ट डाल दी है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिख दूंगा यू आर ग्रेटर। उसके बाद पर जो है वो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो एरर मिल रहा है। यहाँ पर ये लूप चलाया हमने, लेकिन हमने इसको कंडीशन नहीं बताई कि कितनी बार चलना है। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 से, और i कब तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू 5, 5 बार लूप चलेगा, 5 बार जो है वो इंक्रीमेंट होगा और 5 बार जो है ये जो है कंडीशन को जो है वो प्रिंट कर देगा। ये देखिए 6 बार प्रिंट किया, क्योंकि हमने बताया था 0 से स्टार्ट होगा तो ये 0 बार भी चले, उसके बाद 5 बार चले। तो कंसोल की जगह अगर मैं डॉक्यूमेंट में राइट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फाइल को करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 बार जो आ गया, यू आर ग्रेटर, यू आर ग्रेटर, यू आर ग्रेटर, यू आर ग्रेटर। 5 बार जो है 6 बार जो है मेरे पास आ गया। तो लेकिन ज्यादातर डेवलपर जो है वो फॉर लूप पे यूज करते हैं क्योंकि फॉर लूप ज्यादा आसान है। एक ही लाइन में जो है कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंटेशन सब कुछ जो है वो हो जाता है इजीली। तो ये व्हाइल लूप था।
उसके बाद ये बेसिक जावास्क्रिप्ट थी कुछ जो मैंने आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर। बाकी कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया था कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज होते हैं, बुलियंस होते हैं, एर और अलर्ट्स होते हैं। ये आपको चीज़ें पता चली। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।